अब स्टार्ट करते हैं लेआउट वाला टैब। लेआउट वाले टैब में क्या क्या ऑप्शन है इन्हीं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेआउट में सबसे पहले ऑप्शन होता है सिलेक्ट, कि आप किसी सेल को, रो को, टेबल को कैसे सिलेक्ट करोगे। नॉर्मली सेल सिलेक्ट हो जाता है जब आप कर्सर उसके बीच में रखोगे। अभी देखो कहीं पर भी मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये एक सेल सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर यहाँ से करने की कोशिश करें तो इस तरह से सिलेक्ट हो गया ये वाला, ऐसे भी सिलेक्ट होता है। लेकिन आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, सिलेक्ट ऑप्शन पे आके कॉलम पे क्लिक करो, हो गया कॉलम सिलेक्ट। यहाँ पे कर्सर रख के सिलेक्ट ऑप्शन पे आके रो को सिलेक्ट करो तो एक रो सिलेक्ट हो गया। यहीं पे कर्सर रख के आप किसी भी जगह कर्सर रखोगे, सिलेक्ट टेबल करोगे तो फुल टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से पहला ऑप्शन खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है ग्रिड लाइंस। ये व्यू ग्रिड लाइंस अभी ऑन है। देखो मैं इस पे कर्सर रखूं, ऑफ कर दूं, फिर भी कोई चेंज नहीं होगी, ऑन फिर भी कोई चेंज नहीं होगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस ऑप्शन को समझने के लिए, ग्रिड लाइंस का मतलब होता है ये जो टेबल है ये बनी ग्रिड लाइंस है, तो ऑफ ऑन करने से फर्क नहीं पड़ता है। इसका यूज कहाँ होगा, सबसे पहले इसको करने के लिए मुझे होम टैब में वापस आना है। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नो बॉर्डर्स, हम कर देंगे नो बॉर्डर्स। हो गया यहाँ पे नो बॉर्डर्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट में आके व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो टेबल तुम्हारी टोटल गायब होगी। लेकिन ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, टेबल वर्किंग में है लेकिन आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है। देखो अभी मैं ऐसे लिखता हूँ NAZIR नजीर, एरो की से आगे जाता हूँ, देखो खुद ब खुद आगे आगे जंप हो रहा है, ये सेल्स में जंप हो रहा है, ठीक है। इस तरह से बाद में देखना जब मैं टेबल वापस लाऊंगा तो ये किसी न किसी सेल में लिखा होगा ये वाला मैटर। तो मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है वापस, फिर मैं आता हूँ लेआउट में। अब अगर मैं ग्रिड लाइंस पे एक बार क्लिक करता हूँ तो देख देख लीजिए क्या हुआ, टेबल दोबारा आ गई। अब देखो नजीर जो मैंने लिखा हुआ था हर जगह ये शो हो गया। तो प्रॉपर्टीज के लिए मुझे एक छोटी टेबल लानी होगी, छोटी टेबल और टेक्स्ट दोनों साथ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल के अंदर ऑप्शन होता है ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कि टेक्स्ट के बराबर छोटी टेबल, ये आ गई छोटी टेबल। अब टेबल है ये भी, मगर ये छोटी वाली टेबल है, इसी में ऑप्शन समझ आ जाएंगे आपको लेआउट में प्रॉपर्टीज के। तो टेक्स्ट और टेबल जब साथ हो तो टेबल को कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में। अगर ऐसे आप क्लिक करोगे ओके तो टेबल सेंटर में आ रही है। यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो आप राइट में करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे राइट में आ गई। अब प्रॉपर्टीज में दोबारा आ जाओ, अराउंड पे क्लिक करो, ओके करो तो टेक्स्ट टेबल के अराउंड में आ जाएगा। और उसके बाद फिर से प्रॉपर्टीज में आते हैं, नन पे क्लिक करो तो ये वापस नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन इसमें होते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये आता है कब, जब हम सेल को काटते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे मैं इंशाल्लाह आपको अभी सिखा दूंगा बट डिलीट, यानी कि इसमें आप कैसे डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले आता है सेलेस, सेलेस को ऐसे ही रखते हैं, मैं अभी बता दूंगा। डिलीट कॉलम्स, अगर आपको कॉलम एक डिलीट करना है, जैसे मैं इसमें नंबरिंग दे के रखता हूँ 1 2 3 और 4, तो मुझे ये 1 वाला जो कॉलम है इसको डिलीट करना है। आप चाहो तो ऐसे सिलेक्ट करो, वरना यहाँ से सिलेक्ट करो, डिलीट में आके आप करोगे डिलीट कॉलम्स। तो देखो पहला हो गया डिलीट, 2 3 एंड 4 रहा। कंट्रोल जेड करो वापस आगे। अब यहाँ पे डिलीट और के ऑप्शन में आता है डिलीट रोज। तो आपको ये वाला टॉप वाला रो अगर डिलीट करना है जिसमें लिखा हुआ है तो डिलीट रोज पे क्लिक करोगे, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। कंट्रोल जी से वापस आते हैं, टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट टेबल करोगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा, बट मैं अभी करने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं मुझे डिलीट सेल्स भी पढ़ाना है। तो डिलीट सेल्स में आते हैं जैसे ही, तो पहला होता है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी कि अगर आप यहाँ से डिलीट लेफ्ट साइड से सेल को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से देखो ये लेफ्ट से डिलीट हुआ, राइट वाला इस साइड आ गया है। कंट्रोल जी से करो वापस, शिफ्ट सेल्स अप, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेल जो है वो आपका अप शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से अप में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट सेल्स में एंटायर रो और एंटायर कॉलम, ये तो मैंने पढ़ा दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़े, ठीक है, और मैं यहाँ से डिलीट सेल्स कर रहा हूँ लेफ्ट में और मैं ओके करता हूँ। देखो 1 डिलीट हो गया है, यहाँ पे जो 4 था वो यहाँ पे आ गया है, 3 इसकी जगह और 1 की जगह 2 आ चुका है, यानी कि यहाँ से डिलीट हुआ। अब अगर मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे होगा, उसके लिए फिर से आपको प्रॉपर्टीज में आना है, पहले कंट्रोल जी से वापस लाते हैं, प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पे आप करोगे टेबल की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, देन करोगे ओके। अब डिलीट सेल्स पे आ जाएंगे, यहाँ राइट आएगा, पहले लेफ्ट था अब राइट है, ओके कर दो। अब देखो 1 2 3 4 गायब है क्योंकि 4 डिलीट हो चुका है। ये कैसे डिलीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से
हम टेबल का जो डायरेक्शन है इसको चेंज करते हैं। आप लेफ्ट टू राइट कर दो, इस तरह से हो जाएगा। याद रखना दो चीजें इसमें, इंसर्ट एबो और इंसर्ट बिलो दोनों रो के लिए लगेंगे, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट जो है ये कॉलम के लिए लगेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ एक नीचे और अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि तीन आपके पास क्या है, तीन आपके पास यहाँ पे रोज हैं। आप एक रो नीचे ऐड करना चाहते हो, एक शॉर्टकट मेथड होता है कि ऐसे कर्सर बाहर रखो, एंटर वाली की प्रेस करो, नीचे हो गया। अब अगर आप ये ना करने की कोशिश करो तो आप बस नीचे इंसर्ट बिलो कर दो। अब देखो एक नीचे हो गया, अब ऊपर एक ऐड करना है 1 से पहले, तो कर्सर यहाँ पे रखो, अब करो एबो। अब देखो 1 से पहले भी एक हो गया, लास्ट में भी एक हो गया। यानी कि इंसर्ट एबो और बिलो ये दोनों ऑप्शन रो के लिए। अब लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए, कॉलम वर्टिकल वे में होता है। इंसर्ट लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इंसर्ट राइट में करते हैं तो आगे हो गया। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5, इनके बीच में मुझे अगर एक कॉलम ऐड करना है तो याद रखना यहाँ पे कर्सर रखोगे, इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो देख लो 4 ये है, 5 ये है, बीच में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो, यहाँ पे आप राइट साइड में कर सकते हो। तो हो गया हमारा इंसर्ट वाला ऑप्शन भी, रोज एंड कॉलम्स वाला ग्रुप भी खत्म। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप ये टॉप वाला जो रो है इसके बीच में से ये जो खड़ी लाइन्स हैं इनको मर्ज करने की कोशिश करोगे, सबको डिलीट करोगे, हटाओगे। इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो मर्ज सेल्स ऑन हो गया, एक बार क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटा दो। आप नॉर्मली अपना हेडिंग वगैरह लिखो आपके पास जो भी है। ठीक है, उसके बाद होता है स्प्लिट। स्प्लिट इसके अपोजिट काम करता है। स्प्लिट स्प्लिट क्या करेगा, अब जो ये मेरे पास एक ही सेल बचा है इतना बड़ा, इस सेल के अंदर मुझे कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, आप इसको हटा के रखो। आप 4 कॉलम्स चाहिए आपको, रो कितने चाहिए, रो चाहिए 2। अब देखना वर्टिकल वे में 4 कॉलम्स हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वे में 2 रो हो जाएंगे। अब देख लो 1 2 3 और 4 कॉलम्स, 1 और 2 हो गए रो इसी के अंदर। ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है एक सेल के अंदर और कितनी चीजें आप ऐड कर सकते हो, कितने रो और कितने कॉलम्स। और मर्ज का मतलब होता है इन सब को एक बार हटा देना। देखो जैसे मैं मर्ज कर रहा हूँ सब हट गए इसमें से। उसके बाद होता है सुपले टेबल। सुपले टेबल का इस्तेमाल होता है कि जब आप टेबल को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करोगे। 2 और 3 के बाद मुझे नीचे वाले 3 दूसरी टेबल में रखने हैं, इसी टेबल के 2 हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आके कर्सर रखूंगा 3 के बाद, सुपले टेबल कर दूंगा, टेबल के 2 हिस्से हो गए, एक टेबल ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से हम टेबल को सुपलेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ऑटो फिट टू कंटेंट। ये 3 तरह की टेबल होती हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है एक छोटी सी टेबल अगर आपको चाहिए तो कंटेंट के बराबर नीचे होगी छोटी सी। अगर ऑटो फिट टू विंडो रखोगे तो जितना आपके पास विंडो है उतनी ही बड़ी टेबल आ जाएगी जितना आपके पास टेक्स्ट लिखने की जगह है यहाँ पे। उसके बाद होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि जो भी टेबल आएगी उसका जो कॉलम होगी उनकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो बराबर रहेगी, ना कोई कॉलम बड़ा ना कोई छोटा। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड कॉलम विड्थ की है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सेल साइज होता है। सेल का साइज आपको अगर बड़ा करना है, यहाँ से आप हाइट उसकी इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे आप उसकी विड्थ जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो सेल की। देख लो इस सेल की मैंने हाइट और साइज कर दी, हाइट 1 पॉइंट पे किया, विड्थ 1.6 पे। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रोज। इसका इनका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस टेबल में आप देख सकते हो ये एक सेल बहुत बड़ा है, अब ये दूसरा सेल में इतना छोटा लाऊंगा, तीसरा सेल फिर से बड़ा है, चौथा मैं फिर से कम कर दूंगा। अब इससे हुआ क्या, जो हमारे कॉलम्स हैं वो कुछ सही ऑर्डर में नहीं है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है। देखो यहाँ पे विड्थ इनकी चेंज होती जा रही है, यहाँ पे देखो 0.3 है, यहाँ पे देखो 1.68 है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल के सारे जितने भी सेल्स हैं इनकी जो विड्थ है, इनकी जो साइज है ये बराबर इक्वल हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स। अब देख लो सारे कॉलम्स बराबर हो गए। अब नीचे वाले भी साइड से इधर उधर जा रहे हैं, इनको भी सिलेक्ट करो और यहाँ से आप कर दो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स बराबर। अब देखो टेबल आपके जो साइज था ये बराबर हो गया। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट रोज। पहला वाला जो था इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास रोज गड़बड़ है, साइज आपको लगता है बड़ा छोटा है, देखो अभी इसका साइज है कुछ इस तरह से, इसका मैं ऐसे रखता हूँ। इस सेकंड वन टेबल में आप देख लो ये जो रो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रो का साइज
जो है वो छोटा है, ये थोड़ी सी ज़्यादा खुली है, उससे बाद ये जो रो है ये थोड़ा ज़्यादा खुला है। सबको मैं बराबर करने की कोशिश करूँ तो इस तरह से टेबल को सिलेक्ट करूँ, डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करूँगा। अब देखो सारे के सारे रोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वल साइज इनका हो चुका है। कि जो ये टेक्स्ट होता है सेल के अंदर, इसकी अलाइनमेंट, इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है। जैसे देखो, जैसे मैंने ये एक कर्सर यहाँ पे रखा है इस सेल में, मैं यहाँ पे रखता हूँ सेंटर। अब देखो मेरा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया इसी सेल के अंदर। लेकिन दूसरा सेल जो है इसमें ऐसा ही था जैसे पहले था। टेक्स्ट की पोजीशन को नीचे लाना चाहते हो, टेक्स्ट की पोजीशन को यहाँ लेफ्ट में, राइट में लेना चाहते हो, यहाँ पे लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो सबको तो फिर आप टेबल को एक बार सिलेक्ट करो, यहाँ पे सबको इस तरह से करोगे तो सबकी पोजीशन टेक्स्ट की क्या आ गई है सेंटर में। यहाँ पे देखो सबकी लेफ्ट में, यहाँ पे देखो सबकी राइट में आ जाती है। तो ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। मैं फिलहाल रखता हूँ लेफ्ट में इस तरह से। आप देख लो लेफ्ट में सब इस कोने में सारे का सारा टेक्स्ट। अब आने वाला टेक्स्ट भी स्टार्ट यहीं से होगा अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ तो। ठीक है, उसके बाद होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर आप रोल नंबर को डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, इस तरह से रोल नंबर लिखोगे, ऐसे रोल नंबर लिखोगे, इस तरह से रोल नंबर, टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। तो सेल मार्जिन ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि टॉप और बॉटम से सेल कितना बड़ा आप रखने की कोशिश करोगे। आप इतना बड़ा टॉप से रखने की कोशिश करोगे, बॉटम से आप इतना बड़ा रखने की कोशिश करोगे, लेफ्ट से आप इतना और राइट से आप इतना, देन ओके करो। अब देखो हमारे पास सेल थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वाली। ठीक है, उसके बाद आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसका मतलब होता है ए टू जेड और जेड टू ए। मैंने लिखा 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूँ कि 4 3 2 1 आ जाए, तो मैं इसमें को सिलेक्ट करता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास नंबर, यहाँ असेंडिंग ऑटोमेटिकली है, मैं करता हूँ डिसेंडिंग, देन ओके करता हूँ। अब देखो 4 3 2 1 समझ आ रही है। अब इसी तरह से यहाँ पे होगा ASHA आशा, यहाँ पे होगा BASHIR बशीर। ठीक है, यहाँ पे होगा CAT कैट। अब मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ए से लेके जेड तक, मुझे डिसेंडिंग में करना है तो ऐसे सिलेक्ट करो। उसके बाद ए टू जेड में आ जाओ। यहाँ पे अब ये क्या है, टेक्स्ट है, मैं मानता हूँ ये है असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले मैं करता हूँ डिसेंडिंग। अब देख लो सी कैट बशीर एंड आशा। अब आप बोलोगे जेड से क्यों नहीं आया, क्योंकि जेड हमारे पास टेक्स्ट नहीं था, हमारे पास सी था। तो जेड से वापस आते हुए पहले सी आएगा, फिर बी, फिर ए। यहाँ से ए से जेड तक असेंडिंग में जाते हुए ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है रिपीट हेडर रो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको अगर अपना हेडर रो जो है ये रिपीट करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैंने लिखा पेरेंटेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, इसमें मैं लिखूंगा नाम, क्योंकि ऊपर इसकी हेडिंग है तो मैं देख के नाम लिख सकता हूँ, इसमें पेरेंटेज लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ये टेबल बड़ी हो, जैसे मैंने इस टेबल को थोड़ा बड़ा किया, अब देख सकते हो एक पेज खत्म हुआ, दूसरे पेज पे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। मुझे क्या पता इसमें नेम ही था, इसमें पेरेंटेज था, इसमें सेक्शन था या रोल नंबर था। अब इसके लिए मुझे दोबारा वापस आना है टॉप पे, फिर देखना है, फिर नीचे जाना है। बेहतर होना कि मतलब आने वाले पेज पे रिपीट जो हो जाए, हेडर रो है इसको रिपीट करवा दूं, फिर मुझे बार बार ऊपर जाके देखने और फिर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिपीट हेडर एक्टिव हो गया, बस इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, अब देख लो इस दूसरे वाले पेज में आ गया ये रिपीट होकर। अब आपको बार बार ऊपर जाके देखने और लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लास वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये उल्टा है, पहले हमारे पास यहाँ पे अगर इंसर्ट की बात करें, टेबल में एक ऑप्शन हुआ करता था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो अभी ऑफ है। ये मैंने पढ़ा दिया है कि अगर आपके पास टेक्स्ट है उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो लेआउट में ये इसका अपोजिट ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपके पास टेबल है उसको कन्वर्ट टेक्स्ट में कैसे करोगे। अभी मेरे पास टेबल है और इसमें मैंने लिखा हुआ है नेम पेरेंटेज वगैरह, अब मुझे यही टेबल टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करनी है। तो इस पे क्लिक करोगे एक बार, ऑप्शन खुलेगा कि आपको ये जो टेक्स्ट है ये किस सूरत में चाहिए। कामा इनमें रहना चाहिए जब आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे इस टेबल को, या पैराग्राफ में या अदर में। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट क्लोज कामा, देन ओके करता हूँ। अब देखो मेरे पास टेबल हर एक के बीच में कामा कामा आ रहा है। टेबल हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, टेक्स्ट के अंदर। तो वापस इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सब डेटा को हमें करना है सिलेक्ट, फिर हम करते हैं ऑल्ट एन टी वी,
और देन करेंगे ओके। अब देखो ये वापस नॉर्मल टेबल में सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसमें कर्सर रखने के बाद लेआउट में आते हैं सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पे फार्मूला। अगर आपके पास डायरेक्शनल बेस्ड कोई डेटा है तो आप फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास है 23 और यहाँ पे है 23, ये हुए 46। अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, फार्मूला में आ जाओ, यहाँ पे सम लेफ्ट ऑटोमेटिकली आ गया, आप ओके कर दो, 46 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे है फॉर सपोज 23, यहाँ पे भी है 56, यहाँ पे है 23। अब मुझे क्या करना है, मुझे 23 और 23 को ही ऐड करना है, 56 को नहीं करना है। तो कर्सर मैं यहाँ पे रखूंगा, फार्मूला पे आऊंगा, ये ऑटोमेटिकली एबो बोलेगा, मुझे एबो नहीं करना है, मुझे यहाँ से इसको हटा देना है। इक्वल टू सम करके मुझे सेल एड्रेस देना है। सेल एड्रेस इसका क्या है, ABC, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो यहाँ पे आप देखो C1, C2, C3, C4, तो मैं करूँगा C4, ठीक है। उसके बाद कामा लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक बीच में छोड़ना है, जब छोड़ना होता है तो कामा लगाते हैं। C4 कामा C के बाद D और E4, ठीक है, E4 यानी कि 23 प्लस 23। सेल एड्रेस देने के बाद शिफ्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, ओके कर दो। अब देखो 46 यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। अब इसी तरह से आप काउंट भी कर सकते हो, मैक्सिमम होता है उसको भी निकाल सकते हो, मिनिमम को भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23, यहाँ पे लिखा 78, यहाँ पे लिखा 90। अब मैं इधर निकालना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आए, 90, ठीक है। ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं यहाँ से एक बार करूँ लेफ्ट, यहाँ से आपको पेस्ट फंक्शन में से उठाना है, यहाँ पे मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। आप यहाँ से कर्सर रख के इक्वल टू सम वाली फंक्शन को हटा दो, ऐसे इक्वल टू मैक्सिमम। अब यहाँ पे सेल एड्रेस आप दे दो F2 तक, और उसके बाद कर्सर बाहर रखने के बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो आंसर 90 आएगा, ठीक है। आप इसी तरह से यहाँ पे मैनिपुलेट करके इस फार्मूले को यहाँ से आप एंड, एवरेज, काउंट, पॉलिश वगैरह सब आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम सब आप निकालोगे तो